बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। एफएससी फ़र्स्ट ईयर मैथमेटिक्स की एक्सरसाइज है 6.4। इससे पहले हम 13 क्वेश्चंस कर चुके हैं। अभी है क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में कह रहा है द सम ऑफ 3 नंबर्स इन एपी। एपी का मतलब होता है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, जिसको हम सीक्वेंस भी बोलते हैं, इज़ 24 and their product is 440. Find the numbers. अब क्वेश्चन के अंदर दो शर्तें हैं। एक कंडीशन ये है कि 3 जो नंबर हैं एपी के अंदर, एपी का मतलब ऐसे नंबर्स होंगे कि जिनका कॉमन डिफरेंस सेम होगा, यानी हम नेक्स्ट नंबर में से प्रीवियस नंबर माइनस करें तो जो डी है डिफरेंस वो सेम आता हो। तो पहली कंडीशन ये है कि उन तीनों का जो सम होगा वो 24 है। दूसरी कंडीशन ये है कि उनका जो प्रोडक्ट होगा, तीनों की ज़रब होगी, वो 440 आएगी। तो कह रहा है फाइंड द नंबर्स, हमने वो नंबर फाइंड करना है। सिमिलरली अगर हम क्वेश्चन नंबर 16 देखें तो कह रहा है फाइंड द 5 नंबर्स। यहाँ पे 3 थे, यहाँ पे 5 है। ये 3 भी ऑड है, ये 5 भी ऑड है। इन AP whose sum is 24 and the sum of whose square is 135। यानी बिल्कुल जैसा क्वेश्चन नंबर 14 है वैसा ही क्वेश्चन नंबर 16 है। जबकि क्वेश्चन नंबर 15 अगर हम देखें तो 15 में कह रहा है 4 नंबर्स, तो 4 इवन होता है। इवन में जब हम डिफरेंस लेंगे तो थोड़ा सा डिफरेंट होगा क्वेश्चन नंबर 14 और 16 से। तो जैसे क्वेश्चन की स्टेटमेंट है हम बिल्कुल वैसा इस क्वेश्चन को नोट करते हैं और सॉल्व करने की ट्राई करते हैं कि कैसे सॉल्व होगा। ये दो कंडीशंस याद रखिएगा कि जो सम है 24 है और प्रोडक्ट है 440 है। क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले हमने बनानी है अरिथमेटिक, जो एपी है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। तो हम सपोज़ करेंगे कि एक नंबर जो दरमियान वाला है उसको सपोज़ कर लेंगे। हमने कह दिया कि सपोज़ वो नंबर ए है, कुछ भी हो सकता है ए की वैल्यू। तो अगर ए में हम डिफरेंस ऐड कर देंगे तो वो उससे आगे वाला नंबर बन जाएगा। अगर वही डिफरेंस हम ए में से सब्ट्रैक्ट कर दें तो प्रीवियस टर्म बन जाएगी। जो ऑड होते हैं ताक, उनके लिए नेक्स्ट टर्म और प्रीवियस टर्म लेना इतना इशू नहीं है। जबकि इवन है उसमें हमने कॉमन डिफरेंस सेम रखना होता है, तो वहाँ पे हमें थोड़ा सा ख्याल करना पड़ेगा टर्म्स को इंट्रोड्यूस करवाते हुए। जबकि जो ऑड हैं क्वेश्चन नंबर 14 और क्वेश्चन नंबर 16, इनमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये मैंने लिख दिया है कि क्वेश्चन नंबर 14 और 16 एक जैसे ही हैं, 95% एक जैसे हैं। अब नेक्स्ट हमने क्या करना है, उसने ये जब 3 टर्म्स हमने सपोज़ कर ली हैं कि ये वाली अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की टर्म्स हैं, फिर इनका सम लेना है, यानी फर्स्ट टर्म प्लस सेकंड प्लस थर्ड, तीनों को सम करेंगे और 24 की इक्वल रखेंगे। तो ये मैंने तीनों टर्म्स लिख दी। प्रीवियस टर्म जो एग्जैक्ट ए टर्म है और उससे नेक्स्ट टर्म, तीनों का सम लिया। सम करते हुए हम देखेंगे कि ये ए माइनस डी वैसे लिख दिया, प्लस ए आ गया, ब्रैकेट के बाहर आ गया प्लस ए प्लस डी। ये माइनस का डिफरेंस है और ये प्लस का डी कैंसिल हो गया। 1 + 2 + 3, तो ये ए जो था ये 3 टाइम आ गया, 3 = 24। अब दोनों साइड को 3 पे डिवाइड किया तो ए की वैल्यू आ गई 8। अब ए का मतलब है कि जो दरमियान वाली टर्म थी, ये ए की वैल्यू 8 आ गई। एक टर्म 8 है, अब 8 से नेक्स्ट वाली टर्म हम कैसे लेंगे, उसमें डिफरेंस ऐड करेंगे, लेकिन हमारे पास तो डिफरेंस है ही नहीं। अब हम क्वेश्चन की जो दूसरी कंडीशन है वो यूज़ करेंगे। क्वेश्चन की दूसरी कंडीशन में उसने कहा था कि इन तीनों ये जो टर्म्स हैं एपी की, इनका प्रोडक्ट है वो इक्वल है 440 के, 440 के इक्वल है इनका प्रोडक्ट। तो हमने लिखा प्रीवियस टर्म, सेंट्रल टर्म और नेक्स्ट टर्म, तीनों का जो प्रोडक्ट है, ब्रैकेट्स लगा के प्रोडक्ट को जाहिर कर रहे हैं, वो 440 है। अब जब हम इसमें ज़रब देंगे तो ये है फर्स्ट माइनस सेकंड और ये फर्स्ट प्लस सेकंड एक जैसी हैं। इन दोनों को मैं इकट्ठा करके लिख देता हूँ, फर्स्ट स्क्वायर माइनस सेकंड स्क्वायर। तो ये पहले स्टेप में दोनों को इकट्ठा किया, इसको और इसको करीब ले आए, और ये जो ए था इसको लास्ट में लिख दिया। नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, इनकी वैल्यूज़ पुट करेंगे। पहले फार्मूला अप्लाई कर दिया, ए स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर, ये बन गया, और बाद में ए आ गया और दूसरी साइड पे आ गया 440। अब हम क्या करेंगे, जहाँ जहाँ पे ए है वहाँ पे 8 पुट कर देंगे, क्योंकि हम ऊपर वाली कंडीशन से ए की वैल्यू निकाल चुके हैं।
a इक्वल टू 8 पुट कर देंगे। अब देखें a की जगह पे 8 आया, इसको स्क्वायर बन गया, माइनस डी स्क्वायर वैसे ही आ गया, फिर a की जगह पे 8 आया। अब ये वाला जो 8 है ब्रैकेट के बाहर, ये मल्टीप्लाई हो रहा है लेफ़्ट साइड पे। जब हम सारी इक्वेशन को 8 से डिवाइड करेंगे तो दूसरी साइड पे जाके 8 डिवाइड करेगा, तो बाकी जो वैल्यू बचेगी वो बच जाएगी 55। और इस साइड पे हमने देखा कि ये तो उधर जाके 55 बना गया। ये जो 8 का स्क्वायर है ये 64 हो जाएगा, 64 माइनस डी स्क्वायर, 8 उधर चला गया। अच्छा, ये 64 इधर प्लस था, जब हमने दोनों साइड पे इसका इन्वर्स ऐड किया तो इधर माइनस 64 हो गया। 54 और 64 का जब डिफरेंस लिया तो वो माइनस में 9 आ गया। इस साइड पे माइनस डी स्क्वायर था, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया अकॉर्डिंग टू कैंसिलेशन लॉ, और जो बाकी वैल्यू बची वो आ गई स्क्वायर रूट लेने के बाद प्लस माइनस 3, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, तो ये प्लस माइनस 3 आ गई। अब a है 8 और जो डिफरेंस है वो या तो पॉजिटिव 3 है या नेगेटिव 3 है। अब हम क्या करेंगे, एक दफ़ा हम लेंगे पॉजिटिव 3 और दूसरी दफ़ा हम लेंगे नेगेटिव 3। पहली दफ़ा सपोज़ किया कि a 8 है और डिफरेंस पॉजिटिव 3 है, तो जब AP जो सपोज़ की थी हमने टॉप पे, उसमें वैल्यू पुट की a माइनस डी, तो 8 माइनस 3 5 आ गया। सेकंड वाली a थी जो कि बजाते खुद 8 आ गया। थर्ड वाली थी a प्लस डी, तो 8 में 3 ऐड किए तो 11 हो गया। अब यहाँ से हमें टर्म्स मिल गई 5 8 एंड 11, तो हमने इसे AP की शक्ल में लिख दिया 5 8 11। जबकि दूसरा केस बनेगा d माइनस के साथ और a 8 है, a 8 आ गया, d माइनस 3 है। पुट करेंगे प्रीवियस टर्म a माइनस डी, माइनस और ये माइनस ब्रैकेट में लिख दिया इस d की वैल्यू, माइनस इंटू माइनस प्लस 3 और 8 प्लस 3 11 हो गया। नेक्स्ट a खुद आ जाएगा और उसके बाद नेक्स्ट टर्म आएगी a प्लस डी, तो a की जगह पे 8 आ गया और d की जगह पे माइनस 3 आ गया, तो ये 8 माइनस 3 बाकी रह गया 5। तो इस तरह से अगर टर्म देखें तो ये टर्म बन गई 11 8 एंड 5, और ये AP की टर्म्स है। अब क्वेश्चन नंबर 14 और क्वेश्चन नंबर 16 बिल्कुल एक जैसे हैं, जस्ट आपने कंडीशंस लिखनी है और क्वेश्चन को सॉल्व कर लेना है। जबकि 16 की जो सेकंड कंडीशन है उसमें कह रहा है, इधर तो उसने कहा था ना कि प्रोडक्ट है, उधर कह रहा है कि उनके जो है ना स्क्वेयर्स का सम है, तो बिल्कुल वो इजी है। अभी हम क्वेश्चन नंबर 15 के अंदर स्क्वेयर्स के सम वाली टेक्निक यूज़ करेंगे। क्वेश्चन नंबर 14 और 16 को मिला के क्वेश्चन नंबर 15 सॉल्व हो जाएगा। तो ये आपके लिए असाइनमेंट है, आपने खुद से सॉल्व करना है।